जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 21 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 1 से 20 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस की तिथि को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी, बी है 5 जनवरी, सी है 8 फरवरी और डी है 10 मार्च। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। थल सेना दिवस की तिथि को मनाई जाती है, जल्दी से कमेंट का कीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 15 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड, बी है टोकोफेरॉल, सी है कोबाल्ट और डी है रेटिनॉल। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं टोकोफेरॉल बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें जनन क्षमता में कमी होती है और बांझेपन रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बी रोग होता है। यहाँ पर रेटिनॉल, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। पेशवा, अमात्य, चिटनीस और सुमंत। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पेशवा बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। श्रीलंका में, सुमात्रा में, जावा में और थाईलैंड में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जावा बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी जगह पर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में कुशीनगर में देहांत हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अपने पहला शिक्षा कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध से रिलेटेड याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। बिहार को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा और पंजाब को। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में और इंग्लैंड में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है, बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है। मिल्टन, चेसर, विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत भारती के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। महात्मा गांधी,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था। जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने और बाबर ने। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1950। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 26 जनवरी 1950, बिल्कुल सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए भारत का गणतंत्र घोषित किया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 24 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिक को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। जल्दी से बताइए कि भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। शांति, भौतिकी, रसायन शास्त्र और चिकित्सा। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जापान ने रूस को कब पराजित किया था। 1901 में, 1905 में, 1910 में और 1915 में। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जापान ने रूस को कब पराजित किया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1905 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य पर लागू की जाती है। मुख्यमंत्री के रिपोर्ट पर, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उस राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है। किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को और इंग्लैंड को। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि हिंदी के कवि रसखान किस धारा के कवि थे। भक्ति धारा के, निर्गुण धारा के, सगुण धारा के और परंपरावादी धारा के। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं निर्गुण धारा के, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। नीदरलैंड में, यूएसए में, फ्रांस में और जर्मनी में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नीदरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है पर द हेग में। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। कालिदास, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित और जयशंकर। बताइए यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कंडला, प्रायद्वीप, मुंबई और हल्दिया।
बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, प्रायद्वीप, नाहन सेवा और विशाखापत्तनम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है यहाँ पर कि आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा प्रसारण काल में, मध्य प्रसारण काल में, नव प्रसारण काल में और ताम्र प्रसारण काल। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आम का खोज किस काल में हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पूरा प्रसारण काल, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वाटरलू का युद्ध, जो कि 1815 में लड़ा गया था। एक साइड फ्रांस था, दूसरी साइड ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, ये सब था। और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसमें बुरी तरह से पराजय, उसमें आत्मसमर्पण फ्रांस को करना पड़ा था। ये वाटरलू का युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिटलर को, बिस्मार्क को, मुसोलिनी को और नेपोलियन को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न आपके सामने है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और टेनिस से। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, क्रिकेट, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मार्च को, 11 मार्च को, 8 फरवरी को और 11 जुलाई को। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें, 11 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने है कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। केरल का 2 है, इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है, याद रखिएगा। कर्नाटक का यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उत्तरी भारत का है कथक। ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि द वेल्थ ऑफ नेशंस लेखक कौन है? रविंस है, एडम स्मिथ, केन्स और कौटिल्य। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, एडम स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, कचनार और सूरजमुखी। बेहद ही सिंपल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से,
फुटबॉल से और टेनिस से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। तो ये एक हॉकी प्लेयर थे और इनको मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस जो 29 अगस्त को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हर साल खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। 36वां प्रश्न आपके सामने, भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। बिहार, पंजाब, केरल और गोवा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो भारत के किस राज्य में एक सिविल कानून लागू है। तो गोवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर शाहजहां तो होगा नहीं, क्योंकि ये शाहजहां के लाल किला में ये निर्माण करवाया गया है, तो ये शाहजहां नहीं होगा। जहांगीर नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर के तो खुद पुत्र थे शाहजहां, तो जहांगीर नहीं हो सकता है। हुमायूं भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के लाल किले में किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो औरंगजेब। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो मूल अधिकार है हमारा संविधान के किस भाग में किया गया है। टोटल कितना भाग है। तो 22 भाग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। देखिए भाग जो 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है, और इसमें किसके बारे में। तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया है। इस अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, जो कि नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि मौलिक अधिकार हमारा 6 है, उसका वर्णन किया गया है 12 से लेकर 35 तक ले। भाग 3 में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 36 से लेकर 51 तक है, और 51 के ए में मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। रॉबर्ट हुक को, अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को और प्लेटो को। बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। तो अरस्तु को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न आपके सामने, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। तो इस प्रकार से इसमें हम 40 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।